नमस्कार, मैं माया। स्वागत है आपका नेशनल भारत न्यूज में। और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। विगत 20 दिनों से शक्ति भवन के परिसर में ठेकेदारों के द्वारा आंदोलन लगातार चल रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि विद्युत ठेकेदार आंदोलन पर उतारू हो गए हैं। विगत 3 वर्ष पहले सौभाग्य योजना के अंतर्गत इन ठेकेदारों से कार्य कराया गया था। कार्य पूर्ण होने के 3 वर्ष पश्चात भी इनका भुगतान नहीं किया गया, न ही किसी का कोई कारण बताया गया। विद्युत ठेकेदारों और इनके स्टार्टअप की स्थिति अत्यंत तंग हो चुकी है, आर्थिक बदहाली से गुजर रहे हैं। कर्ज देने वालों पर दबाव इतना ज्यादा है कि वो घर जाने से भी कतरा रहे हैं। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के चेयरमैन विवेक पोरवाल इन दिनों जबलपुर में डटे हुए हैं। संगठन के माध्यम से माननीय चेयरमैन विवेक पोरवाल से चर्चा की। उन्होंने इस दिशा में प्रयास करने के लिए कहा गया, लेकिन घटना के आज 20 दिन हो चुके हैं और किसी भी प्रकार का कोई सार्थक पहल नहीं आया है। मध्य भारत विद्युत ठेकेदार संगठन के बैनर तले आयोजित इस आंदोलन में सभी जिलों के ठेकेदार संगठित रूप से भाग ले रहे हैं। ये संपूर्ण तले आयोजित इस आंदोलन में सभी जिले के ठेकेदारों ने इच्छा मृत्यु की मांग माननीय राष्ट्रपति महोदय से की है। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के चेयरमैन विवेक पोरवाल को ठेकेदार ज्ञापन देना चाह रहे थे और साथ ही मीटिंग के कारण मुख्य महाप्रबंधक मानव संसाधन अभय विश्नोई और मुख्य महाप्रबंधक रूरल प्रोजेक्ट अशोक धुर्वे ने इसको ज्ञापन को लिया। और मीडिया से बात करते हुए अशोक धुर्वे ने बताया कि ठेकेदारों के विरुद्ध किसी प्रकार की रिकवरी प्रस्तावित है। जब ठेकेदार संगठन से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा कि हमने 3 साल से इस चीज की कोई भी अभी तक सूचना नहीं दी गई है, जबकि हमने भुगतान के हेतु पूर्व में लगभग 600 पत्र भेजे हैं। ठेकेदार संगठन का कहना है कि अनशन लगातार जारी रहेगा जब तक कि संपूर्ण ठेकेदारों का भुगतान उनके खाते में पैसे नहीं आ जाते। जबलपुर से अनूप चतुर्वेदी की रिपोर्ट। अगला क्या कदम रहेगा और आप अधिकारी ने किस तरह से आप लोग आश्वासन दिए? जैसा कि आपको पता है, सौभाग्य योजना मोदी जी की महत्वाकांक्षी योजना थी, जिसमें हमने मंडला डिंडोरी आदिवासी क्षेत्र जहां रोडें नहीं बनी थी और जिन लोगों को 70 सालों से लाइट नहीं मिली थी, ऐसे लोगों की ज़िंदगी में हमने उजाला किया, मगर वो हम लोगों के लिए दुर्भाग्य हो गई। हम लोगों पिछले 3 साल से काम हो गया है, पूरे लग गए हैं, उसके पश्चात भी हम लोगों को अभी तक भुगतान नहीं किया जा रहा है। बार बार हमसे ये बोला जा रहा है कि जांच चल रही है, जांच अधिकारी जा रहे हैं, पर वो कभी से पहुंचते ही नहीं। वो लोग होटल में जाते हैं, बैठे रहते हैं और हम लोगों से, ठेकेदारों से, बाकी लोगों से पैसों की डिमांड कर रहे हैं, नहीं तो बोल रहे हैं कि हम लोग रिकवरी निकालेंगे। पिछले 3 साल से ये अधिकारी रिकवरी के नाम पे ठेकेदारों को डरा रहे हैं और आज तक इन लोगों ने रिकवरी के नाम पे और बाकी जाँच के नाम पे ठेकेदारों को एक कागज भी नहीं दिया है। धन्यवाद। यादवराव साहब। सर एक मिनट सर क्या आश्वासन दिया सर? ज्ञापन दिया ना, ज्ञापन हम आगे भेज रहे हैं। नहीं, आप ज्ञापन आश्वासन तो आपने दिया ना सर। आप ही ने सीविंग किया है सर। सीजन साहब से बताइए, कोई आश्वासन नहीं दिया है, बात करिए। आपने ज्ञापन लिए 3 साल। सर क्या बात करी सर? आप सर आप एक मिनट से बाहर सर क्या बात करी सर? उन्होंने सर 20 दिन होगा सर, 20 दिन में उन लोग ठेकेदार लोग बैठे हुए बता सकते हैं सर, किसी अधिकारी ने वहाँ पे बैठे हुए उनकी सुननी नहीं। ठेकेदारों ने ज्ञापन दिया है। एक्चुअली क्या है, वो चेयरमैन साहब से मिलना चाह रहे थे। चेयरमैन साहब अभी किसी कारण से अभी मिल नहीं पा रहे हैं, तो हम लोगों को, मतलब मैं अशोक धुर्वे CGM RP और बिश्नोई साहब CGM HR हैं, वो ज्ञापन लेने आए हैं। क्या मांग थी सर इन लोगों? क्या ये भुगतान के लिए था। ये सभी जो विवादित ठेकेदार हैं उनका भी मेरे ख्याल से पूरा पेमेंट रुका हुआ है। जब से ये मार्च 19 से इनकी जांच हुई थी, तब से इनका पेमेंट नहीं हुआ। उसके पहले के बिल के सारे के सारे पेमेंट हो गए हैं इनके। अभी भी मतलब जो अविवादित कॉन्ट्रैक्टर थे, मतलब मेरे हिसाब से मतलब 231 कॉन्ट्रैक्टर थे, जिनका हमने अभी पिछले 2 दिन में पेमेंट 28 करोड़ होता है, हमने कर दिया है। अभी इनका कितना है, क्या बचा सर? इनके अगेंस्ट में अभी मेरे वर्किंग करनी पड़ेगी, लेकिन मुझे जो अब जानकारी है, मेरे पास जो रिकॉर्ड है उससे सर जो बचे हुए हैं एक मिनट तो जो जांच हुई थी 88 कॉन्ट्रैक्टर होते हैं टूल 7 डिस्ट्रिक्ट से, उसमें से 44 करोड़ 26 लाख रुपए की रिकवरी इनके ऊपर इम्पोज की गई है, जो मुझे रिकवरी करनी है। अच्छा।
इन्हीं के जो बिल बचे हुए हैं या इनसे बिल लगाना है, इनके बिल से या जो एसडी इनसे जमा की गई है उनसे हमको रिकवर करना है। इसीलिए इनका रुका है क्या सर? इसलिए रुका हुआ है। इसमें कोई मतलब अभी चूंकि अब ये विवादित हैं, इनसे रिकवरी करना है। इनके अगेंस्ट में जो अधिकारी कर्मचारी मेरे फंसे हुए हैं मेरे कंपनी के, उनके ऊपर कार्रवाई चल रही है। जब वो कार्रवाई पूरी होगी तब इनके पेमेंट का भुगतान या जो रिजोल्यूशन आएगा तब वो क्लियर होगा। ठेकेदारों ने क्षमा मृत्यु की मांग की है कि हमें क्षमा मृत्यु मिलना चाहिए, उसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता सर। उसमें जो इनकी रिकवरी निकली उसमें से 20% को इसमें अन्य माइनस भी कर रहे हैं आप लोग, क्या कारण सर? किस चीज के लेकर कर रहे हैं? नहीं, 20 पर हम कोई माइनस नहीं कर रहे हैं। जो जितनी रिकवरी जानकारी हमारे पास ठेकेदारों से आई है, नहीं, जितनी रिकवरी उनके ऊपर निकली है जांच के दौरान, हम पूरी रिकवरी उनसे करेंगे। ऐसा मतलब जो है हमारे आईएमडी साहब का निर्देश अभी प्राप्त हुआ है पिछले कुछ दिन पहले ही, तो हमने नोटिस जारी करवाना चालू कर दिया है। सर अभी 2-3 दिन पहले कुछ अभी लोगों का भुगतान हुआ है जी। बाकी का भुगतान अभी जो जांच के बाद कब तक हो पाएगा? मतलब देखो, जो अविवादित थे, जिनका कोई डिस्प्यूट नहीं था, हमारे उन सभी कॉन्ट्रैक्टरों के जितने भी लंबित बिल थे, मतलब वो मेरे पास में अभी सभी आरओ मिला के 28 करोड़ के पेमेंट थे, जो 2 दिन में मैंने करवा दिया। अधिकारी हैं, आज आप लोगों के यहीं पे गेट में आप लोग से आश्वासन भी लिया और ज्ञापन भी लिया, तो क्या आश्वासन दिया, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? आश्वासन तो अभी इन्होंने कुछ भी नहीं दिया है हमें, केवल ज्ञापन हमसे लिया है। और उन्होंने बल्कि यह कहा कि आज तक भुगतान रोका गया था, तो हो सकता है इन शब्दों का अगर हम तार्किक अर्थ निकालें तो हो सकता है आगे भविष्य में ये कुछ करने की स्थिति में हो, लेकिन अभी तक तो इन्होंने भुगतान को रोक कर ही रखा हुआ है। और ऐसा इन्होंने स्पष्ट रूप से अभी तक कुछ भी नहीं कहा है कि हम भुगतान चालू करेंगे। हमने माननीय राष्ट्रपति महोदय को या लिख कर दिया है समस्त ठेकेदारों ने कि हम इच्छा मृत्यु चाहते हैं, क्योंकि हमारा 3 वर्षों से भुगतान नहीं हुआ है। लगातार हर स्तर के अधिकारी से बात करने के बाद में भी इसमें कुछ नहीं हुआ है। माननीय भाजपा शासन से भी हमने चर्चा की, क्या कहते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने भी कुछ नहीं किया है। माननीय प्रद्युमन सिंह तोमर जी, उनको किसी चीज की सुध बुध ही नहीं रहती है कि हमारे नीचे कौन क्या कर रहा है। कंपनी में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, सारे ठेकेदार परेशान है, बाकी जो कंज्यूमर है वो परेशान है, और इनके जो अधिकारी है वो मस्त है, उनकी संपत्ति बढ़ती जा रही है। बाकी सब 28 करोड़ का भुगतान का है सर ने क्या अभी करवाया है, तो आप ही पर ठेकेदार का 28 करोड़ के जो भुगतान इन्होंने करवाए हैं वो विभागीय कार्य जो हुए थे उनके भुगतान करवाए हैं। जो टीकेसी के माध्यम से काम हुआ था उसका भुगतान नहीं करवाया गया है, बल्कि इन्होंने 30 ऐसे अन्य लोगों का भी भुगतान कर दिया जो टीकेसी के माध्यम से कार्य किए थे। और हमको ऐसा पता चला है कई ठेकेदारों द्वारा जिनके भुगतान हुए हैं कि हमने उस भुगतान के एवज में 2-2 लाख रुपए प्रति व्यक्ति दिए थे, ऐसी हमको सूचना मिली है। अब ये तो अंदर की क्या बात है ये तो भगवान ही जाने, लेकिन ऐसा ठेकेदारों ने कहा। बाद में जब यह प्रबंधन को यह बताया गया कि आपने यह भुगतान कैसे कर दिया, तो प्रबंधन का कहना था कि ये धोखे से हो गया। उन्होंने शुद्धि पत्र भी निकाला और उन 30 ठेकेदारों के नाम उससे हटाए, लेकिन तब तक उनका भुगतान हो चुका था। सर अपना नाम बताइए। जनार्दन प्रताप सिंह। और खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए नेशनल भारत न्यूज चैनल के साथ। नमस्कार।